आपका स्वागत है नमी टीवी में। आप सभी को एक गरीब लड़के की सफलता की कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। किसी साधारण गरीब लड़के की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे सपने की कहानी है जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत और मेहनत से साकार हुआ। आइए जानते हैं कैसे एक छोटे से गांव के इस लड़के ने अपने दृढ़ निश्चय से अपनी किस्मत बदली और अपने गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके पिता एक मजदूर के रूप में काम करते थे और उसकी मां घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती थी। उनके पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन रमेश के पास कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था, उसका सपना। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की मदद करे, जो अक्सर बीमारियों से पीड़ित रहते थे लेकिन सही इलाज न मिल पाने के कारण पीड़ा सहते थे। हर सुबह रमेश जल्दी उठता और अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। इसके बाद वह स्कूल जाता, जहां वह पूरे ध्यान और लगन के साथ पढ़ाई करता। स्कूल की छुट्टी के बाद वह अपनी मां की मदद करता और फिर गांव की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वह जानता था कि उसकी मेहनत और शिक्षा ही उसका भविष्य बदल सकती है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारी गरीबी भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। रमेश की लगन और मेहनत को देखकर गांव के स्कूल मास्टर जी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। मास्टर जी को मालूम था कि रमेश के पास शिक्षा जारी रखने के लिए जरूरी संसाधन नहीं थे, लेकिन वह उसकी क्षमता को पहचानते थे। एक दिन मास्टर जी ने एक शिक्षा दान फंड से संपर्क किया और रमेश के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। ये खबर सुनते ही रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अब वह अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत कर सकता था। छात्रवृत्ति मिलने के बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत की। वह रातों को देर तक जागकर पढ़ाई करता और अपने हर विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करता। धीरे धीरे वह अपने स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और अपने बच्चों को भी उसकी तरह बनने की सलाह देते। रमेश की इस सफलता ने न केवल उसके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा के जरिए गरीबी से बाहर निकला जा सकता है। कई सालों की कठिन मेहनत और त्याग के बाद रमेश ने अपने स्कूल की परीक्षाएं टॉप की और एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। कॉलेज में उसने कई नए विषयों का अध्ययन किया और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी गहरी रुचि विकसित की। वह जानता था कि उसका लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि वह अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहता है। कॉलेज के दौरान उसने गरीबी और बीमारियों पर कई अध्ययन किए और अपने गांव वालों की बीमारियों का इलाज करने के लिए कई योजनाएं बनाईं। कॉलेज के दौरान रमेश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पास अक्सर किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता और अपने दोस्तों से नोट्स उधार लेता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। वह जानता था कि उसके सपने को साकार करने के लिए उसे किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार रमेश डॉक्टर बन गया और उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। उसके गांव के लोग उसके क्लिनिक में मुफ्त इलाज के लिए आने लगे। रमेश ने अपनी चिकित्सा सेवाओं को गांव के सभी लोगों के लिए सुलभ बनाया और उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने गांव के लोगों की जीवन शैली में सुधार के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए। वह उन्हें स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताता और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता। स्वास्थ्य शिविरों की सफलता के बाद रमेश ने नियमित रूप से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
इनमें ग्रामीणों को जीवन शैली में सुधार के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन प्रदान किए गए। उसने प्राथमिक चिकित्सा और स्वच्छता पर कई कार्यशालाएं भी आयोजित की, जिन्होंने गांव के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य जानकारी और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक साबित हुआ। रमेश का उद्देश्य केवल इलाज तक सीमित नहीं था। उसने ये समझा कि बीमारी को रोकने के लिए एक बेहतर जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। इसलिए उसने गांव में पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित किया और गांव की महिलाओं को स्वास्थ्यपूर्ण खाना पकाने के तरीकों पर ट्रेनिंग दी। इस पहल ने गांव के बच्चों और बड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया और उन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में प्रेरित किया। समय के साथ रमेश की मेहनत और लगन ने उसे एक प्रेरणास्रोत बना दिया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव के लोगों को बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी प्रेरित किया। रमेश की सफलता ने ये सिद्ध किया कि कठिनाइयों के बावजूद जब एक व्यक्ति अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उसकी कहानी ने बहुत से युवाओं को आत्मविश्वास और प्रेरणा दी और उन्हें ये समझाया कि यदि वे सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रमेश की कहानी ने उसे एक नई पहचान दी। अब लोग उसे प्यार से गांव का डॉक्टर बुलाते थे और उसकी मेहनत और दया ने उसे गांव का आदर्श बना दिया। वह जानता था कि उसने केवल एक पेशेवर जीवन नहीं जिया, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों के जीवन में असली बदलाव लाया था। उसकी सफलता ने ये प्रमाणित किया कि सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। नैतिक शिक्षा। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई अस्थायी होती है, जब तक हमारे इरादे मजबूत और सपने स्पष्ट होते हैं। गरीबी और मुश्किलें सिर्फ बाहरी बाधाएं हैं, जो हमारे अडिग इरादों और कठिन परिश्रम को नहीं रोक सकती। रमेश ने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से यह सिद्ध किया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि अपने सपनों की दिशा में निरंतर प्रयास करें और अपने संघर्ष को सफलता में बदलें।